वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे लीजेंडर फंक्शन, और लीजेंडर फंक्शन में मैंने आपको लास्ट टाइम पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बताई थी। आज मैं आप लोगों को एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे रिकरेंस फॉर्मूले इन्हें कहते हैं, रिकरेंस फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको मैं बता दूँ कि 6 रिकरेंस फॉर्मूले होते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकरेंस फॉर्मूले होते हैं वो स्टार्टिंग के 2 ही होते हैं। स्टार्टिंग के 2 या 3 आप मान सकते हो बस। अगर 2 आपको रिकरेंस फॉर्मूले आ गए या पहला ही रिकरेंस फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा बताने में, समझाने में चीज़ें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, क्लियर चीज़ें कर लेना तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आप लोग को अच्छे से। ठीक, ध्यान रखिएगा सब लोग। तो मैंने आपसे कहा फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ है। जो फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला है वो ये है nPn इक्वल टू 2n-1 xPn-1 माइनस n-1 Pn-2। और इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये सिंपल कुछ नहीं किया गया, n को रिप्लेस कर दिया गया n+1 से। जहां पे n था वहां n+1 हो गया, यहां पर भी n+1 हो गया, तो ये बन गया पूरा वही। ठीक, रिप्लेस कर दिया गया n+1 से और कुछ नहीं। अब बात आती है सर प्रूवमेंट करी कैसे जाए, तो सीधे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ लगाते हैं। यहां पर लिखते हैं प्रूफ ना, ठीक है, बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन कौन बताएगा? 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n pnx। देखो pns लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर pn भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाना ये x का फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन कराना है। ठीक है, नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशियल करा दिया आप लोग उसका। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में नहीं कराना है आप लोग को, और कुछ नहीं। ठीक, और देखते हैं क्या होगा टी के रेस्पेक्ट। देखिए इसका होगा तो एक्स की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर पहले और एक पावर में क्या हो गया है? कम हो गया। कम मतलब माइनस का जिससे लेट किया उसका डबल कर दिया, इसका तो 0 हो गया, माइनस का 2x प्लस 2t। क्लियर हो गई बात? देन इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर क्या हो जाएगा? तो n टी की पावर n-1 pnx। तो ऐसे x का फंक्शन है, कॉन्स्टेंट के बाहर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से आपको बात समझनी है। ये क्या है? माइनस का 2, ये क्या है? माइनस का ये 2 है। अगर यहाँ से अगर -2 कॉमन लेते हो तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो बन क्या जाएगा? 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2 बचे कितना? टी माइनस एक्स बच जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टी टू द पावर n-1 pn। x लिखो या ना लिखो, अभी बहुत सारे टर्म आएंगे ना तो हम वहां पर x नहीं लिखेंगे, सिर्फ pn लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। तो सब ये बात क्लियर हो गई पूरी बात। अच्छा एक बात और, ये क्या लिखा हुआ? t माइनस एक्स है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई तो x माइनस टी बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख दो, x माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2 इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। डन हो गया? एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जो अच्छे लिखेंगे। n टी टू द पावर n-1 pns। मेन तो लाइन आपको बतानी है ना मुझे, वो ये सब नहीं है, ये सब ऐसे ही है। ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लियर आप लोगों को? ठीक, इसका एक बार डिफरेंशियल करा के ये लिख दिया, इसको आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ना मानो, छोड़ देंगे। ये बात सबको समझ में आई? इसमें एक काम और करना है, सिर्फ 2 स्टेप करना। अगर इसको जरा देखो तो ये लिखा क्या एक्चुअली, इस स्टेप को थोड़ा सा अगर हम अच्छे से लिख दे, क्लेरिफाई करें तो x माइनस टी लिखा है, साथ में ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर -1/2। सुना मेरी बात? और एक यही तो लिखा हुआ है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस, चेक करो ये लिखो, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। ये बात आपको सबको मालूम है, हमने ऐसे लिख दिया इसको समझो। मैंने क्यों ऐसे लिखा ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। अब कुछ काम करना पड़ेगा इसको, आपको अब कुछ बनाना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो आप लोग क्या करो, 1 माइनस 2xt का ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर काम आसान करने की कोशिश करो, देखो दिखाते कैसे। बराबर लिखा गया
समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन टी की पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। ये क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा काम क्या करते हैं, तो ये x माइनस टी लिखा दो और ये वाला बाई फर्स्ट ये फॉर्मूला इसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये जगह समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन एक्स और ये इसके अपॉन में आ जाएगा। देखो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, बन जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना आ गया समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन टी की पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। पूरे क्वेश्चन को हम लोग टी के फॉर्म में बदल देंगे, एक्स और टी के फॉर्म में हटाना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा x माइनस टी। स्टेप बाय स्टेप रखना, चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी आपको। टी की पावर n पी एन एक्स इक्वल टू ये देगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टी की पावर n माइनस 1 पी एन एक्स। क्लियर हो गई बात? बस अब इतना ही, इतने आपको अगर आ गया तो आपको हर चीज आ जाएगी, आपको दिक्कत है। हो गया पूरा, मल्टीप्लाई कराओ बस, ज्यादा कंपेयर कर लो, आ गया आंसर। क्या था क्वेश्चन में? देखो ना तो ये टफ है ना तो ये टफ है, इसके बाद जो लास्ट स्टेप इसको रफ करके बताएंगे ना आपको, वही मेन टफ है। क्या है बताते हैं, तो सुनो मेरी बात। पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें देखो x ये भी यहाँ क्या आ जाएगा समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x देखो ये हो जाएगा x t की पावर n पी एन। क्लियर हो गया? अब x छोड़ देंगे। अगला माइनस समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n प्लस 1 पी एन। क्लियर हो गया? इक्वल टू ओके। अब इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इस 1 में है, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इसमें, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इसमें। हमने समेसन लिख दिया, हम हटा भी सकते हैं समेसन को, हम अगले स्टेप पे समेसन को हटा देंगे। ठीक है, हमने सिर्फ लिख दिया ऐसे। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे समेसन, जब इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा n, कुछ मतलब ही नहीं, टी की पावर n माइनस 1 पी एन हो जाएगा। क्लियर हो गई? ठीक। अब इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का 2 तो बाहर है, तो समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक स्टेप लिखी दो, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये n है, n तो बाहर है भाई, इसमें भी n से मल्टीप्लाई तो 2n पूरा बाहर कर दो। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x भी कोई मतलब ही नहीं है, तो x अंदर ही रहने देना, t की पावर ये हो जाएगा n पी एन। क्लियर हो गई बात? ओके। अगला टर्म ये स्टेप का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ प्लस का समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर की बात कर रहा है तो n t की पावर n प्लस 1 पी एन। ये बात सबको समझना है? ये स्टेप क्लियर हो गया? आप चाहो तो समस्या हटा दो, समेसन लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग को बस एक काम याद नहीं आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, यहाँ करा दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया। ठीक, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इस 1 में कराया तो ये आ गया, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इसमें कराया तो देखो n तो बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, x ऐसे रहेगा, t की पावर में t की पावर n माइनस 1 t की पावर n बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें t में कराओ, t स्क्वायर तो हिसाब में t की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक, pn एज अ फंक्शन ऑफ x ये। ठीक, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक सबको समझना है कि मुझे इसके बाद आपको पूरा स्टेप बिगाड़ना पड़ेगा यहाँ से, कि मुझे थोड़ा लंबा बनेगा, यहाँ से थोड़ा स्टेप लंबा बनने वाला है। अब बात आती है यहाँ पर जो लिखना है, अब यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n माइनस 1 ऑन बोथ साइड। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से t की पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे और आपका वही आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, हम आपको यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि सर आपने n-1 ही क्यों किया या t की पावर n क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही किया जाएगा तभी बनेगा। ठीक, कर पाना मुश्किल है, ये बता पाना मुश्किल है कि कब t की पावर n का कोफिशिएंट आपको कंपेयर करना है कि t की पावर n-1। रेफरेंस फॉर्मूले हैं, सब में अलग अलग तरीके से बनता है। ठीक, क्योंकि अगर आपको ये वाला बनाना है, ये वाला स्टेप बनाना है तो t की पावर n का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, और अगर ये वाला बनाना है तो t की पावर n-1 का इक्वेशन इक्वेट कर लो। तो पहले ये यहाँ तक नोट करो, तो हम यहाँ पे रफ करके थोड़ा लंबा बताएंगे यहाँ पर, तब ये समझ में आएंगे आपको अच्छे से। करो फटाक से। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन बनाया आपने, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n-1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से t की पावर n-1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करने वाले हैं। सब अब दिक्कत ये आती है कि सर हम कैसे करें t की पावर n-1 को कैसे बने, यहाँ तो t की पावर n, t की पावर n+1 है, t की पावर n ये तो हो जाएगा, सर ये कैसे बनाएं?
तो मैं बता दूं आपको, अगर आपको चाहिए क्या किसकी पावर, टी की पावर n माइनस वन, अब देखो ऐसा क्या लिख दे यहाँ पर, ये n माइनस वन बन जाए, तो n के स्थान पर n माइनस वन कर दे। तो वो जब भी कभी आपको बनाना हो ना तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, अगर टी की पावर, ये तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसा क्या कर दे n के स्थान पर कि ये n माइनस वन बन जाए, n के स्थान पर n माइनस वन लिख दे, तो ये क्या बन जाएगा, x p n माइनस वन। क्लियर हुई बात? अब यहां से बात समझ आएगी, सुना, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, अब आपको इक्वेट करना है टी टू द पावर n माइनस वन। अब n को ऐसा क्या यहाँ पे लिख दे कि n माइनस वन बन जाए, n को हम ऐसा क्या लिख दे कि n माइनस वन बन जाए। लिखा क्या है, t की पावर देखो n प्लस वन लिखा है, हमने क्या लिखा पता है इसको, हमने n के लिख दिया n के स्थान पर n माइनस टू, तो वो क्या बन जाएगा, n माइनस टू प्लस वन, दैट्स मीन क्या जाएगा, टी टू द पावर n माइनस वन। बन गया कि बन गया, तो मैंने n के स्थान पे क्या लिख दिया, n माइनस टू लिख दिया, तो इसका मतलब n के रिप्लेस में कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, n माइनस टू, यहाँ पर आ गया माइनस का p n माइनस टू बन गया, कितना बन गया, माइनस का p n माइनस टू बन गया, ये बना बस p n माइनस टू, ठीक है डन, बराबर। ओके ये देखो ये t की पावर तो बंद नहीं खत्म, ये तो ऐसे लिखा हुआ n p n हो जाएगा। अगला माइनस टू, ये क्या लिखा हुआ है, t की पावर n लिखा हुआ है, n को रिप्लेस कर दो माइनस n से, क्या बन जाएगा, टू n माइनस वन एक्स पी n माइनस वन। क्लियर, प्लस यहाँ तो अच्छा यहाँ क्या करना है, ऐसा क्या लिख दें कि ये n माइनस वन बन जाए, n के स्थान में क्या लिख देंगे, n माइनस टू लिख देंगे, तो ये क्या देगा n के साथ, n माइनस टू पी n माइनस टू। अब सुनो, अब जो बनाना है आपको ना इक्वेशन, ये बन गई है, बस आपको आगे इधर उधर अरेंज करना है। देखो ये क्या है, तो पहले तो ये स्टेप लिखा गया n पी n माइनस वन माइनस का पी n माइनस टू n पी n, तो ये टर्म लिखे हुए हैं, ये n माइनस वन का टर्म है, ये किसका टर्म है, पी n माइनस टू का, इन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आओ, तो वो एन पी एन का मान निकल आएगा। तो देखो जब हम एन पी एन की वैल्यू निकालने वाले हैं, देखो यहाँ क्या आएगा, एन पी एन बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स पी एन माइनस वन, देखो ये भी है, तो प्लस का हो जाएगा टू एक्स एन माइनस वन पी एन माइनस वन। क्लियर हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये टर्म क्या है, पी एन माइनस टू, ये भी क्या है, पी एन माइनस टू, तो माइनस का पी एन माइनस टू माइनस एन माइनस टू पी एन माइनस टू। क्लियर हो गया, ये एन पी एन है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये पी एन माइनस वन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या बचे, देखो एक्स टू एक्स एन माइनस का वन, तो दोनों चाहो तो एक्स एक्स कॉमन ले कर दो, तो बन क्या जाएगा, देखो आपको यही स्टेप बन जाएगा बस। अगर आप थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, ये क्या लिखा हुआ है भाई, टू एन माइनस वन एक्स लिखा हुआ है और पी एन माइनस वन है। अब यहाँ पे अगर एक्स कॉमन ले लो अगर आप लोग, तो क्या बन जाएगा बताओ, अगर आपने यहाँ से एक्स कॉमन ले ली, तो जब आप लोग यहाँ से एक्स कॉमन लेते हो तो वन प्लस टू एन माइनस वन, और ब्रैकेट यहाँ से क्या बच जाएगा, पी एन माइनस वन। क्लियर हो गई बात, माइनस का। अब यहाँ पर देखो एन माइनस ये कितना, पी एन माइनस टू, पी एन माइनस टू आप कॉमन ले लो, माइनस का बचे कितना, वन प्लस एन माइनस टू, बचा कि नहीं बचा, एक लास्ट है वाली, तो एन पी एन। जरा सुनो, ये क्या है, टू एन है माइनस टू है प्लस का टू, क्या होता है, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन बाहर क्या था, एक्स था, एक्स लिखना आप भूल रहे हैं, एक्स के साथ पी एन माइनस वन, तो एक्स पी एन माइनस वन माइनस का क्या बचा, देखो आपके पास एन माइनस वन पी एन माइनस टू, और आपको यही प्रूफ करना था, चेक कर लो। ये हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका ये सेकेंड फॉर्म में बहुत पूछा गया है, कुछ नहीं करो, इसी क्वेश्चन में n को किससे रिप्लेस कर दो, n प्लस वन से अगर रिप्लेस कर दे तो यही क्वेश्चन मिल जाएगी भाई, जहां पे n था वहां क्या आ गया, n प्लस वन आ गया। लेकिन एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दोनों लिख के ना सिर्फ इतना ही लिख के आ जाए, तब क्या करो, अगर एग्जाम हो गया और एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख के आया एग्जाम में, तो पता क्या करेंगे, तो जो यहाँ पर आपने इक्वेशन को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n माइनस वन लिखा हुआ है, टी की पावर, तो वहां पर क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n, तो उससे n से टी की पावर n से, टी की पावर n से इसको इक्वेट कर देंगे दो तरफ, तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा, तो ये वाला फॉर्म अपने आप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे रहे कैसे होना है, तो आप ये ध्यान रखो कि दोनों फॉर्म एक ही ऐसे होते हैं, दोनों एक दूसरे बदलते हैं। तो जहाँ n था वहाँ क्या लिख दिया आप लोगों ने, n प्लस वन, यहाँ क्या बन जाएगा, n प्लस वन पी एन प्लस वन इक्वल टू, जब यहाँ पर n प्लस वन लिखा हो, दो का मल्टीप्लाई है, टू एन प्लस टू माइनस वन प्लस का टू एन प्लस वन हो गया, क्या आ गया, टू एन प्लस वन एक्स पी के स्थान पर n के स्थान में कितना आ गया, n प्लस वन, तो पी एन बन जाएगा। देखो आ रहा होगा,
माइनस का, यहाँ क्या आ गया एन पी एन माइनस वन, अब क्या बन जाएगा चेक कर लो, यही आपको सेकंड नंबर फॉर्म प्रूव करना है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में हमेशा आता है। ये रिकरेंट फॉर्मूला पहला हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला वाला कुछ ज्यादा ही एग्जाम में आता है, दूसरा वाला बता दे। अब ये मत सोचना कि दोनों अलग अलग फॉर्मूले, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक हैं। तो अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ये तो ये बोल लेता है, कभी ये बोल लेता है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सर रिकरेंट फॉर्म बच्चे से हमेशा पहला पढ़ के जाते हैं कि कभी नहीं पढ़ते। ये दोनों रिकरेंट फॉर्मूले पहले ही हैं, बस यहाँ पर क्या किया, टी की पावर n माइनस वन कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो ये आंसर आ गया है, और अगर टी की पावर n करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, ये सेकंड रिकरेंट फॉर्मूला है, सेकंड रिकरेंट फॉर्मूला। और देखिए कैसे करते हैं, इजी सा है यार, सिंपल जेनेटिक दोनों हमको आता है, वी नो दैट। आओ ए बेटा, वी नो दैट, सुनो सब लोग, क्या होता है 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n पी एन एक्स। क्लियर हो गया बात, क्वेश्चन नंबर 1 मान। ओके, काम ही करना है कि आपको एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, एक बार करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल। आओ देखते हैं नाउ डिफरेंशियल ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो क्या आएगा, माइनस का 1/2, 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2, इसको लेट के डबल कर दिया तो क्या बचेगा, माइनस का 2x प्लस 2t। क्लियर हो गया, इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टी टू द पावर n माइनस 1 pn। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख लो सेकेंड नाम, अभी नाम थोड़ा सॉल्व करो उसको पहले। अब अगर थोड़ा उसको सॉल्व किया जाए तो वही काम, दो कॉमन आ गया t माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा देखो t माइनस एक्स डायरेक्ट कर दें, 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 3 माइनस 2 माइनस 3/2 सॉरी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टी टू द पावर टी की पावर n माइनस 1 pn। डन हो गया। अब इसको मानो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डन हो गया। अगर थोड़ा ध्यान दो तो ये टी माइनस तो लिखा ही है, एक्स माइनस टी हो भैया, टी माइनस तो लिखा ही है पहले से, लेकिन मुझे माइनस से मल्टीप्लाई भी कराना ना, इसलिए एक्स माइनस टी बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करो, अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका दोबारा फिर करा दिया, मतलब फर्दर लिख सकते हो आप उसको, फर्दर मतलब दोबारा कराने पर, ज्यादा एक दो बार और कराने पर इसका एक्स के रेस्पेक्ट पे कराओ, फिर पावर पहले 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की होल पावर, ये भी आ गया 3/2, लेकिन जिसको माइनस बार लेट किया डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो 1 0 t 0, ये क्या है माइनस का 2x आ जाएगा इस बार। क्लियर हुई बात? देखो x का 2t है, सॉरी 2t बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर ऐसे रहेगा pn डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, pn डैश। ये बात सबको समझ में आ गई, यहीं से बताना था, इंपॉर्टेंट है। -2 से -2 कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2 इक्वल टू, ये टी है, टी इसको अपॉन में ले आओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n माइनस 1 pn डैश। एक्स लिख दो यार, अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल खराब लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब पहले यहाँ से बताओ, यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बात? देखो एक क्वेश्चन देखो आपको ये लिखी है, एक क्वेश्चन आपको ये लिखी हुई है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है, आप चाहो तो इसको सेकंड में पुट कर दो, इस वैल्यू को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब तो देखो लिख नहीं रहे, यहाँ पर समझ जाना, इस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इस वैल्यू को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है, दैट्स मीन x माइनस टी के साथ समेशन आ गया n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n माइनस 1 pn डैश x इक्वल टू बराबर समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टी टू द पावर n माइनस 1 pn x लिख दिया। पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ,
एक्स का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा समेसन एक्स टी टू द पावर एन माइनस वन पी एन एक्स। क्लियर हो गया। एन टेंस टू 0 टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अगला क्या माइनस का आ जाएगा समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर क्या बन जाएगा एन बन जाएगा, ये पी एन एक्स बन जाएगा इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ये एन टी की पावर एन माइनस वन पी एन एक्स। फिर वही कर दो, अभी तो ज्यादा बड़ा है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वही टी की पावर एन का, equating the coefficient of t to the power n minus 1 from both sides। t की पावर n minus 1 के साथ क्या लिखा हुआ है x है, ये क्या लिखा हुआ पी एन एक्स है। हो गया क्लियर? पक्का देख लो, डैश हटा ये डैश है, डैश ना बोल पी एन डैश माइनस टी के साथ क्या करना है आपको यहाँ पर एन माइनस बनाना है, इसका मतलब पी एन माइनस वन एक्स बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इक्वल टू ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है एन पी एन एक्स। क्लियर हो गया? प्रूफ करा था, देखो क्या प्रूफ करना। अरे इसको उठा के ले, क्या था ये लाना था नहीं लाना था, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है, देखो जरा एन पी एन बराबर क्या लिखा हुआ एक्स पी एन डैश माइनस पी एन माइनस वन। अरे यही तो लिखा है, ये इधर ये इधर एक्स ना लिखो तो भी सही है, मतलब कोई दिक्कत है? ये भी डैश है ना, डैश ही तो ये डैश में भूल गए थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये इम्प्रूवमेंट हो गई, कठिन तो नहीं है। बस पहले वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर पहली वाली नहीं आएगी तो कोई नहीं है। देखो और आपका बुक से आराम से मतलब चेकआउट कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। और जो रेफरेंस फॉर्मूले जैसे दूसरा तीसरा चौथा रेफरेंस फॉर्मूला होता है आप उसको अपने हिसाब से आप कर सकते हो, दोनों का यूज करके। ठीक, ध्यान रखिएगा लीजेंडर फंक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा नहीं, बहुत हायर क्लास में जाके नहीं ये समझ लिया। ठीक, आज की तरफ को बताते हैं सही बच्चे, इतना लग लो कर दो सारे रेफरेंस फॉर्मूले। मैंने दो बता दिए, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस फॉर्मूले होते हैं। जो तीसरा रेफरेंस फॉर्मूला है वो कंबाइन है, चौथा रेफरेंस फॉर्मूला वो कंबाइन है, वो कंबाइन फॉर्म में कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो, अपना वो खुद आप पढ़ के भी गिरा सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर कहोगे तो जरूर अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।